आज के इस वीडियो में हम कॉन्टिन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड 3 अलग अलग डेफिनेशंस देखेंगे जो कॉन्टिन्यूटी पे बेस्ड है एंड उससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। कॉन्टिन्यूटी की पहली डेफिनेशन है हमारी कोशी पे बेस्ड। सेकंड एक ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन है। मैं सिंपल ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर। एंड थर्ड डेफिनेशन है हमारी हाईली से रिलेटेड। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पहली डेफिनेशन से, विच इज़ ऑफ कोशीज। इस डेफिनेशन में बहुत ही सिंपल है। आप किसी फंक्शन f को बोल रहे हो कि वो कॉन्टिन्यूअस है किसी पर्टिकुलर पॉइंट a पर। सो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन ज़ीरो एक डेल्टा हमारे पास एग्जिस्ट करेगा, वो भी ग्रेटर देन ज़ीरो होगा, सच दैट कि वो जो कंडीशन है उसको सेटिस्फाई करे। दिस विल बी लेस देन एप्सिलॉन एंड मोड x माइनस a विल बी लेस देन डेल्टा। तो देखिए ये वो पॉइंट होगा जिस पे हम बात कर रहे होंगे कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं। तो ये तो हमारा लेस देन होगा डेल्टा से। फिर x पे फंक्शन की वैल्यू और a पे फंक्शन की वैल्यू, ये हमारा इनका जो डिफरेंस है दैट विल बी लेस देन एप्सिलॉन। तो हम कहेंगे कि a इज़ कॉन्टिन्यूअस ऑन दिस फंक्शन f। यहाँ पर एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों की ही वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो होगी। सपोज इसी डेफिनेशन में हम बोलना चाह रहे हैं कि b पर फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, तो सिंपल ऐसे ही लिखोगे x माइनस बी, a की जगह पर b आ गया, मतलब यहाँ पर वो पॉइंट रहेगा दिस विल बी लेस देन डेल्टा। और इन पर्टिकुलर पॉइंट पे जो हमारी फंक्शन की वैल्यू होगी उसका डिफरेंस लेस देन होगा एप्सिलॉन से। और ये हमारी कंडीशन हो गई कि एप्सिलॉन और डेल्टा दोनों ही ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो मतलब डेल्टा एक ऐसा एग्जिस्ट करना चाहिए। एग्जाम्पल से समझते हैं। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, मान लो फंक्शन एफ एक्स है एक्स स्क्वायर प्लस वन, और हमें चेक करना है x इज इक्वल्स टू 2 पर कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है या फिर नहीं। तो हमने 2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाल ली, तो x की जगह पर 2 पुट कर दिया, f ऑफ 2 5 आ गया। ठीक है, तो इसमें पुट करिए तो x माइनस, मैंने कहा था ये वो पॉइंट है जिस पे हम बात कर रहे हैं कॉन्टिन्यूटी की, तो ये गिवन है हमें 2। सो x माइनस 2 विल बी लेस देन डेल्टा। नेक्स्ट वन f ऑफ x माइनस फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पर, उसी पॉइंट पर जिसमें हम बात कर रहे हैं, तो वो कितनी आई है 5। तो यहाँ पर हमने 5 मेंशन कर लिया, दिस इज़ लेस देन एप्सिलॉन होगा। ठीक है, ये हमें चाहिए, तो एफ एक्स की वैल्यू पुट कर लेते हैं, दिस विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वन और माइनस 5, ये हमारा मोड में चलेगा। और ये किसके इक्वल आ गया देन -4 के। तो हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगा सकते हैं, दिस विल बी एक्स माइनस 2 एंड एक्स प्लस 2, और इस पे मोड रहेगा। इस प्लस वाली टर्म को हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हमने एज इट इज़ रखा एक्स माइनस 2, और इसको हमने लिख लिया 2 को हमने लिख लिया 4 माइनस 2। ठीक है, सो दिस विल बी एक्स माइनस 2 प्लस का 4, ये हमारे पास मोड आ गया। देन वी नो दैट, हमें एक रिजल्ट पता है, अभी जस्ट हमने लिखा है कि दैट मोड x माइनस 2 इज़ लेस देन डेल्टा। सो इनइक्वालिटी हमें कैसी चाहिए, वी वांट दिस इनइक्वालिटी स्ट्रिक्टली लेस देन वाली। इस फंक्शन में हमें स्ट्रिक्टली लेस देन वाली इनइक्वालिटी चाहिए, और चल क्या रहा है, इज इक्वल्स टू चल रहा है। सो वी नो दैट कि ये जो क्वांटिटी है दिस इज स्ट्रिक्टली लेस देन डेल्टा, तो यहाँ पर साइन चेंज कर दिया हमने, और यहाँ पर आ गया दिस इज़ लेस देन डेल्टा, तो डेल्टा मेंशन कर लिया। फिर इसमें ये वाला पोर्शन हमारा डेल्टा से लेस है और +4। ठीक है, तो ये और ये दोनों ही डेल्टा से लेस है, तो हमने रिप्लेस कर दिया और साइन चेंज कर दिया। देन फर्दर ये हमारा आ जाएगा डेल्टा स्क्वायर प्लस 4 डेल्टा, एंड डेल्टा की वैल्यू जो होती है वो हमारी 0 से ग्रेटर होती है और लेस देन 1 होती है। एक स्मॉल क्वांटिटी की हम बात करते हैं, तो डेल्टा स्क्वायर विल बी लेस देन एस, है ना। तो जो इनइक्वालिटी चल रही थी वो हम सेम रख रहे हैं, और जो डेल्टा स्क्वायर है इसकी जगह पे रिप्लेस करके हमने लिख दिया डेल्टा प्लस में 4 डेल्टा। तो ये ऐड करके हमारे पास आ जाएगा
5 डेल्टा. ओके, सो रिलेशन जो स्टैब्लिश हो रहा है, दिस वैल्यू इज लेस देन एप्सिलॉन. सो 5 डेल्टा लेस देन एप्सिलॉन, क्योंकि ये हमारा होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ये वाला कंडीशन. तो ये जो 5 डेल्टा मिला वो हो गया लेस देन एप्सिलॉन. तो यहाँ से हम वैल्यू निकाल सकते हैं. दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, एप्सिलॉन बाई 5, बिकॉज हम बात करते हैं कि फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट डेल्टा. ठीक है, तो ये हमारी एप्सिलॉन की वैल्यू यहाँ से निकल गई एप्सिलॉन बाई 5. सो ये दिस शोज दैट कि हमारा जो फंक्शन है वो कॉन्टीन्यूअस है पॉइंट 2 पर. ठीक है, x इज इक्वल्स टू 2 पर हमारा फंक्शन कॉन्टीन्यूअस है. तो डेफिनेशन से इसकी ये दोनों कंडीशन होल्ड करनी चाहिए एंड फॉर ईच एप्सिलॉन हमें एक डेल्टा ऐसा मिल जाए, देन हम कह सकते हैं कि पॉइंट जो है वो कॉन्टीन्यूअस है. तो हमें डेल्टा की वैल्यू मिल गई, दैट इज एप्सिलॉन बाई 5. और हम किसी भी पर्टिकुलर एप्सिलॉन की वैल्यू के लिए बात कर सकते हैं, लाइक एप्सिलॉन की वैल्यू आप 1/10 1/50 कुछ भी ले सकते हो. तो उसके अकॉर्डिंगली हमें एक डेल्टा एक ऐसा डेल्टा एग्जिस्ट कर रहा है. सेकेंड डेफिनेशन पे आ जाते हैं. सो विच इज़, अगर हम मान लो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं और राइट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं, ये दोनों हमारी किसके इक्वल हो जाए, फंक्शन के उस पॉइंट पर फंक्शन की जो वैल्यू आ रही है अगर उसके बराबर हो जाती है तो हम बोलते हैं कि फंक्शन जो है वो कॉन्टिन्यूअस है. मतलब ये तीनों चीज़ें आपस में इक्वल होनी चाहिए. फंक्शन हम ले लेते हैं एग्जाम्पल, इस रिलेटेड एग्जाम्पल कि f(x) की वैल्यू हमारे पास आ रही है अगर x नॉट इक्वल्स टू 0 है, सो x e⁻1 by x बाई 1 प्लस e⁻1 by x. और अगर x की वैल्यू 0 आ रही है तो 0 पे है. ठीक है, तो हमें चेक किस पॉइंट पे करना है, 0 पर चेक करना है. और f(x) की वैल्यू हमें स्ट्रेट अवे पता लग गई, f(0) क्या होगा 0, क्योंकि जब 0 वैल्यू है x की तो ये 0 आ रहा है. अब हम राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट को चेक कर लेते हैं क्या वो इसके इक्वल है. अगर तीनों क्वांटिटीज़ इक्वल आ जाती हैं, सेम वैल्यू देती हैं, तो 0 पे फंक्शन कॉन्टीन्यूअस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है, तो कॉन्टीन्यूटी में है क्या, बार बार हम बोल रहे हैं, तो हम क्या करते हैं कि राइट हैंड मतलब राइट से अप्रोच करते हैं उस पॉइंट पे, देन हम लेफ्ट साइड से उस पॉइंट पर अप्रोच करते हैं. ठीक है, ये हम एक्सिस बना लेते हैं. और फंक्शन पे मतलब उस पर्टिकुलर पॉइंट पर फंक्शन की बात करें, जब ये तीनों आपस में हमारे पास इक्वल आ जाती है तो हम कहते हैं कि उस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है, मान लो कोई भी ऐसा फंक्शन जा रहा है और हम इस पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं, तो जब ये तीनों चीज़ें बराबर आ जाती हैं तो हम कहते हैं कि फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है. ठीक है, तो क्या होता है कि आप किस साइड से फंक्शन उस पॉइंट की तरफ अप्रोच कर रहे हो. तो स्टार्ट करते हैं हम RHL से, मतलब राइट हैंड साइड लिमिट. तो क्या हो जाएगा 0 + h. ठीक है, तो फंक्शन f(x) में हम पुट कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा x था, x e⁻1 by x बाई 1 प्लस e⁻1 by x. ओके, तो x की जगह पर हम रखेंगे 0 + h, और फिर हमारा जो लिमिट है h विल टेंड्स टूवर्ड 0, तो ये आ जाएगा 0 + h e बाई 0 + h, देन 1 प्लस this will be 0 + h. ठीक है, और this can be written as same limit h tends to 0 and this will be h by 1 by h plus e⁻1 by h. इसमें से e⁻1 by h को कॉमन ले लेते हैं और कैंसिल आउट कर देते हैं. सो ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे से जो टर्म हम निकालेंगे कॉमन वो कैंसिल आउट हो जाएगा, ऊपर सिर्फ h हो जाएगा एंड 1 बाय दिस, क्योंकि कॉमन हमने लिया था, और लिमिट h टेंड्स टू 0. और ये वाली जो टर्म है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जो पावर है उसको नेगेटिव में कर देते हैं. ठीक है, नाउ अब हम लिमिट पुट करेंगे h टेंड्स टू 0, सो दिस विल बी समथिंग बाय 0 इक्वल्स टू इन्फिनिटी, मतलब e⁻∞ प्लस में 1, और यहाँ से h भी हमारा 0 हो जाएगा. दिस विल बी 0, तो ये जगह 0 by 1. ठीक है, तो e⁻∞ इज 0, तो ऐसी फॉर्मेशन हो जाएगी, मतलब 0 by 1 विच इज़ इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो
आर एच एल जो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट है वो भी हमारी क्या आ रही है 0, फंक्शन की वैल्यू भी आ रही थी 0। इसी तरीके से हम बात करें अगर लेफ्ट हैंड लिमिट की, तो क्या क्या चेंजमेंट हो जाएगी, यहाँ पर हम लिख देंगे 0 माइनस एच, और जो फंक्शन में हम पुट कर रहे हैं वो अब हो जाएगा 0 माइनस एच। सो दिस विल बी 0 माइनस एच, 0 माइनस एच, एंड यहाँ पर भी ठीक है। और साइन में चेंजमेंट आ जाएगा, माइनस एच इधर आ जाएगा और माइनस एच इधर भी आ जाएगा, माइनस एच, एंड सेम यहाँ पर भी माइनस एच आ जाएगा, रेस्ट विल बी सेम। तो हम क्या कर सकते हैं, अगेन कॉमन लेंगे, इसको कैंसिल आउट करेंगे तो नेगेटिव साइन हमें इधर मिलेगा एंड दिस विल बी पॉजिटिव, रेस्ट एवरीथिंग विल बी सेम, ठीक है। सो अब हम एच की वैल्यू को 0 पुट कर देते हैं क्योंकि वो उसी की तरफ टेंड कर रहा है। तो यहाँ पर जो चेंजमेंट आ जाएगा प्लस इन्फिनिटी हो जाएगा, एंड ये हो जाएगा हमारे पास e टू द पावर इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, एंड 0 बाय समथिंग इज इक्वल्स टू 0। तो अगेन फिर से हमारे पास वैल्यू 0 ही आ जाएगी, ये इन्फिनिटी हो जाएगा, समथिंग बाय इन्फिनिटी इन्फिनिटी हो जाता है, दिस विल बी 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट भी हमारी 0 आ गई, फंक्शन की वैल्यू भी 0 ही आ रही थी, तीनों जो है 0 है, दैट मीन्स कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस एट 0। तो इस पॉइंट पर फंक्शन हमारा कॉन्टिन्यूस हो गया। थर्ड डेफिनेशन अब देख लेते हैं। सो थर्ड डेफिनेशन जो है हाइने की, उसके अकॉर्डिंगली अगर हमारी लिमिट ए एन की हम लिमिट निकाल रहे हैं एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये अगर ए आती है तो इस पे जब हम इसी सेम पर अगर आप फंक्शन अप्लाई कर दो तो इसकी लिमिट फिर एफ ऑफ ए आनी चाहिए, ठीक है। लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, वेरी सिंपल। ये जो हमारे पास सीक्वेंस है उस पर अगर हमारी जो भी लिमिट आ रही है सेम इसी पर आप फंक्शन अप्लाई कर दोगे तो यहाँ पर भी एफ हो जाएगा, यहाँ पर भी एफ हो जाएगा। तो ये अगर होल्ड करेगा वेन एवर दिस होल्ड, ठीक है। तो इसकी जो लिमिट होगी अगर मान लीजिए इसकी लिमिट ए आ गई और हमने इसको सॉल्व किया, इसकी लिमिट एफ ऑफ ए आ रही है, तो उस पॉइंट पर हम बोलेंगे कि फंक्शन जो है एफ वो कॉन्टिन्यूस है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझ लेते हैं। सो हमारे पास एफ एक्स है, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब क्योंकि यहाँ पर ये ए एन मैंशन है, दिस ए एन इज सीक्वेंस, ठीक है। तो हम एक खुद से एक सीक्वेंस लेकर चलेंगे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पर वो जो उसकी लिमिट आ रही होगी फिर उसका हम फंक्शन पे चेक करने वाले हैं, मतलब फिर इस पे हम फंक्शन अप्लाई करेंगे और फिर चेक करेंगे। तो फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर, और हमें चेक करना है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो हमने ए एन लेट कर लिया, सपोज करते हैं 1/n सीक्वेंस लेट कर ली, तो इसकी हम लिमिट निकाल लेंगे, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, 1/n की क्या आ रही है 0, ठीक है। नाउ वी वांट टू चेक इसी पर फंक्शन का, तो f ऑफ ए एन इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगी लिमिट 1/n स्क्वायर, क्योंकि फंक्शन कैसा है x स्क्वायर है, तो जब आप इसी में x की जगह पर पुट कर रहे हो ए एन की वैल्यू जो है 1/n, तो ये क्या कर देगा उसका स्क्वायर कर देगा, तो ये आ गया हमारे पास 1/n स्क्वायर। आप लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी कराते हो तो 1 समथिंग बाय इन्फिनिटी इज इक्वल्स टू आ गया 0। तो ये इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 0 कब आएगा जब फंक्शन की वैल्यू f ऑफ 0 लिख सकते हैं इसको, क्योंकि जब आप यहाँ पर f ऑफ x आपका क्या है एक्स स्क्वायर है और आप पुट कर रहे हो x की वैल्यू 0, सो ये आपके पास 0 आ गया। तो 0 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं f ऑफ 0 लिख सकते हैं। तो आप देखो इसको समराइज करके हम क्या लिख रहे हैं, ए एन जो था हमारा, जो हमने 1/n लेट किया था, उसकी लिमिट आई 0, और जब हमने फंक्शन एफ ऑफ ए एन निकाला तो उसकी लिमिट हमारे पास आ गई एफ ऑफ 0, देयरफॉर कि जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल्स टू 0। तो ये अकॉर्डिंग टू द थर्ड डेफिनेशन, ये थ्री डेफिनेशन थी और उससे रिलेटेड हमने एक एक एग्जाम्पल डिस्कस किया है। अब देख लेते हैं कि कब हमारे पास फंक्शन जो है वो डिसकॉन्टिन्यूस आता है। तो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ। डिसकॉन्टिन्यूटी हमारे पास डिफरेंट टाइप की होती है। सो फर्स्ट पॉइंट है, अगर हमारा लेफ्ट हैंड और राइट हैंड जो लिमिट है वो अगर एग्जिस्ट ही ना करे, उस केस में अगर एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा तो उस केस में हमें डिसकॉन्टिन्यूटी मिलती है इस पॉइंट पर।
अगर मान लो एग्जिस्ट तो कर रहे हैं, दोनों हैं एग्जिस्ट कर रहे हैं, बट वो आपस में इक्वल नहीं है, दिस इज लिमिट, आपस में अगर इक्वल नहीं है तो भी डिसकॉन्टीन्यूटी मिलेगी। थर्ड पॉइंट इज कि आपस में मान लो ये दोनों तो इक्वल आ गए, ये दोनों आपस में इक्वल आ गए, बट वो फंक्शन की जो वैल्यू है उस पॉइंट पर इक्वल, उसके बराबर नहीं है, तो भी डिसकॉन्टीन्यूटी मिलेगी। अगर जो लिमिट हमारी निकल रही है, जब हमने लिमिट की बात की, अगर जो लिमिट आ रही है चाहे वो लेफ्ट की तरफ से हो या राइट की तरफ से हो, अगर वो फाइनाइट नहीं है, फाइनाइट वो नहीं है पॉइंट लिमिट, तो भी डिसकॉन्टीन्यूटी मिलेगी। एंड लास्ट पॉइंट, अगर फंक्शन जो है जिस भी पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, अगर फंक्शन उस पर डिफाइंड नहीं हो रहा, इफ़ फंक्शन उस पॉइंट पर डिफाइंड नहीं है, तो भी हमें डिसकॉन्टीन्यूटी मिलेगी। कुछ इस तरीके से, मान लो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ ए, तो ए इस पे ए अगर मैं पुट कर दूँ तो ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 आ रहा है, तो ए पर ये पॉइंट डिफाइंड नहीं है फंक्शन, तो तभी भी हमें उस पॉइंट पर डिसकॉन्टीन्यूटी मिलेगी। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में डिसकॉन्टीन्यूटी के बारे में डिस्कस करेंगे एंड विद एग्जाम्पल्स उसको समझेंगे। थैंक यू।